नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन आज बात करेंगे 9/11 बरसी के और तालिबान में ताजा हालात जो उपजे हैं उसके ऊपर। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका में आज 9/11 की 20वीं बरसी मनाई गई, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका अब तालिबान के बारे में चिंता जाहिर कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा है कि तालिबान के एक्शन से समझ आ रहा है कि तालिबान वो तालिबान नहीं है जिस तालिबान ने दोहा में आकर अमेरिका के साथ डील की थी। दरअसल ये तालिबान का नया चेहरा लग रहा है। आतंकी हमले के डर से बाइडेन की उड़ी नींद। बाइडेन ने माना तालिबान का आना दुनिया के लिए संकट। जिससे पीछा छुड़ाया वही तालिबान सबसे बड़ा खतरा बनकर अब सामने खड़ा होता नजर आ रहा है। इस बात का एहसास जो बाइडेन को होने लगा है। हर रोज अफगानिस्तान से आ रही नई तस्वीरों ने जो बाइडेन की नींद उड़ा दी है और बाइडेन को यह समझ आने लगा है कि अफगानिस्तान में अखुंद का आना दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। 9/11 generation stepping up to serve and protect in the face of terror, to get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. And that will never stop. Today, tomorrow, ever, from protecting America. 9/11 हमले के 20वीं वर्षगांठ पर बाइडेन के तालिबान डर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बाइडेन को तालिबान से डर क्यों लग रहा है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो बाइडेन को बेचैन कर रही हैं? बाइडेन को क्यों लग रहा है डर? डर की सबसे बड़ी वजह है तालिबान से मिला धोखा। दरअसल कतर समझौते के तहत तालिबान और अमेरिका में सहमति बनी थी कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान और अफगान सरकार की आपस में बातचीत होगी और इस बातचीत से तय होगा कि सरकार कैसी होगी। लेकिन अमेरिका के जाते ही तालिबान ने अफगानिस्तान की पुरानी सरकार को सत्ता से बेदखल कर अपनी नीति और नियत दोनों साफ कर दिया। बची हुई कसर सरकार गठन के ऐलान ने पूरा कर दिया, जिसमें ज्यादातर वो चेहरे शामिल हुए जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। यानी अखुंद ने अपनी सरकार में ज्यादातर उन लोगों को वजीर बनाया जो या तो खुद अमेरिका के बड़े दुश्मन माने जाते हैं या फिर उनका संबंध उन आतंकी संगठनों से है जो यूरोपीय देशों को तहस नहस करने का सपना देखते हैं। जिसमें पहला नाम है तालिबान गुट, दूसरा नाम है पाकिस्तान तालिबान, तीसरा नाम है हक्कानी नेटवर्क और चौथा नाम है अल-कायदा, जो सरकार में नहीं लेकिन नई सरकार में शामिल हक्कानी गुट के काफी करीब है। जाहिर है आतंकियों के इसी साठगांठ से सुपर पावर परेशान हो रहा है। तालिबान पर होगा बड़ा प्रहार। 9/11 हमले के 20वीं वर्षगांठ पर बाइडेन ने तालिबान को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए इस बात को माना कि एक बार फिर अफगानिस्तान आतंकियों का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। सरकार हर तरह के आतंकी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अखुंद ने अपनी सरकार बनाकर और उसमें अमेरिका के कट्टर दुश्मनों को शामिल कर दिया है, जिससे साफ हो गया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नहीं बल्कि तालिबान की चलेगी। तो क्या अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका चुप बैठ जाएगा या बाइडेन की सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उभरती हुई तालिबानी ताकत के सामने अमेरिका क्या फैसला करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बाइडेन ने 9/11 के अटैक को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि ये जो अटैक था ये एक काले इतिहास के रूप में याद किया जाएगा। 9/11 इतिहास का काला दिन है। जो बाइडेन ने लिखा, यह भी लिखा कि मृतकों को हम नहीं भूलेंगे। जो बाइडेन ने यह भी लिखा कि 9/11 कायरता है, नफरत का प्रतीक है और मारे गए लोगों को हम कभी नहीं भुलाएंगे। हम अपने देश की, अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। यह सुपर पावर का बयान है। लेकिन सवाल यह है, बाइडेन ट्वीट कर रहे हैं, यह कह रहे हैं कि कायरता का प्रतीक है 9/11, लेकिन 9/11 जैसे खतरों का, हमले का खतरा भी बढ़ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर 20 साल तक, आज ठीक 20 साल हो गए 9/11 को, अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया क्या? तालिबान वही है, आतंकी वही है और अमेरिका वापस जा चुका है। बीस साल पहले
20 साल बाद तालिबान बना फिर सवाल। 20 साल पहले सबसे बड़ा आतंकी हमला झेलने के बाद अमेरिका तालिबान को जड़ से उखाड़कर फेंकने की कसम खाकर अफगानिस्तान आया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी फौज उतार दी। अमेरिकी फौज 9/11 के गुनाहगारों पर काल बनकर टूट पड़ी। लेकिन 20 साल बाद वही तालिबान अमेरिका के सामने फिर सवाल बनकर खड़ा हो चुका है। आखिर अमेरिका ने इन 20 सालों के दौरान क्या पाया? आतंक के खिलाफ ऐलान जंग के बाद अमेरिका पहले दौर में अफगानिस्तान पर कहर बनकर टूटा और सरकार को उखाड़ फेंका। यहां तक कि 9/11 हमले के मास्टरमाइंड लादेन को पाकिस्तान में ढूंढकर खत्म कर दिया गया। लेकिन 20 साल के बाद भी आतंक का फन उसी तरह फैला हुआ है। 20 सालों में करीब 2300 यूएस सैनिक मारे गए। 20 साल में अमेरिका के 20,660 सैनिक घायल हुए। 20 सालों में यूएस के करीब 75 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। अफगानिस्तान सेना की ट्रेनिंग पर 6 लाख करोड़ का खर्च आया। 8,84,000 हथियार छोड़कर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक भी तालिबान के हाथ छोड़ गया। 208 सैन्य विमान और 110 लड़ाकू हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में अमेरिका ने छोड़े। जिस तालिबान को अमेरिका ने खूनी जंग और हजारों सैनिकों की मौत के बाद सत्ता से हटाया था, उसे 20 साल बाद फिर से सत्ता सौंपकर यूएस लौट चुका है। 9/11 की 20वीं बरसी पर जहां अमेरिका अपनों को खोने का मातम मना रहा है, वहीं तालिबानी आतंकी सत्ता पाने का जश्न मना रहे हैं। और जो अमेरिका के मोस्ट वांटेड हैं, वो कैबिनेट का हिस्सा बनकर सुपर पावर को मुंह चिढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि फिर से एक और विमान बम के जरिए हमला किया जा सकता है। ब्रिटेन के इस अलर्ट के बाद दुनिया में एक बार फिर से खलबली मच गई है और ब्रिटेन कह रहा है कि अगर ऐसा कोई आतंकी हमला हुआ तो तालिबान पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ब्रिटेन खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी चेतावनी। विमान बम के जरिए आतंकी कर सकते हैं बड़ा धमाका। दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने पश्चिमी देशों को आगाह किया है। खुफिया एजेंसी MI5 ने चेतावनी जारी की है कि एक बार फिर जिंदा हो गया है उसामा का अलकायदा। इतना ही नहीं, दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए अलकायदा 9/11 जैसे खतरनाक हमलों की तैयारी में लगा है। यानी तालिबान के आते ही आतंक ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकलम ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा दुनिया को नए संकट की ओर धकेल दिया है। तालिबान के सत्ता कब्जा लेने से आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है। आतंकी खतरे को देखते हुए ब्रिटेन तालिबान के सामने साफ कर चुका है कि अगर किसी भी तरह का आतंकी हमला हुआ तो उसकी फौज जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि ब्रिटेन को आखिर किस बात का डर है? दरअसल अलकायदा के आतंकी फिदायीन हमले में माहिर माने जाते हैं। अलकायदा के आतंकियों को भीड़ भाड़ वाले जगहों में घुसकर खुद को उड़ाने की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने अपने आतंकवादियों को हाईटेक और टेक से भी बनाया है, जिसका नतीजा था 9/11 का अटैक। अलकायदा ने साल 2001 में 2 विमानों के जरिए अमेरिका में आत्मघाती हमले को अंजाम देकर पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस हमले के 10 साल बाद यानी साल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अमेरिकी सुरक्षा बलों ने ओसामा को मार गिराया था। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद माना जा रहा था कि अलकायदा खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक तालिबान के आने के बाद अलकायदा एक बार फिर जिंदा हो गया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की माने तो पश्चिमी देशों में तालिबान के आने के बाद अलकायदा स्टाइल के आतंकी हमले यानी 9/11 जैसे अटैक हो सकते हैं। अलकायदा से क्यों डरा है ब्रिटेन? दरअसल अफगानिस्तान की नई सरकार में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इसमें हक्कानी नेटवर्क का नाम सबसे ऊपर है, जिसका मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी है। हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा के बीच गहरे संबंध रहे।
सूत्रों की माने तो अलकायदा को फिर से मजबूत करने में हक्कानी नेटवर्क भरपूर मदद कर रहा है। पश्चिमी देशों को लेकर अलकायदा की सोच दुनिया से छिपी नहीं है। 9/11 के हमले के बाद पश्चिमी देशों के हमले में सैकड़ों अलकायदा के आतंकी मारे गए। ऐसे में ब्रिटेन को डर सता रहा है कि हक्कानी नेटवर्क का साथ मिलने के बाद अलकायदा कहीं ज्यादा खतरनाक पलटवार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जर्मनी में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। दुनिया भर में तालिबान के खिलाफ विरोध की आवाज उठ रही है। बड़ी खबर यह मिल रही है कि जर्मनी में भी तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। यह प्रदर्शन जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ भी हुआ। बता दें आपको, अफगानी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। एनआरएफ और पंशीर के समर्थन में नारे लगे। ये देखिए, जर्मनी और अफगानिस्तान के लोग जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान को गुनाहगार बता रहे थे और एनआरएफ और पंशीर का समर्थन कर रहे थे। यह तस्वीर सिर्फ जर्मनी की नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों में, जिसमें भारत भी शामिल है, वो भी वहां पर भी एनआरएफ के समर्थन में, पंशीर के समर्थन में और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को घेरने के लिए रूस भी तैयारी कर रहा है और यह तैयारी बहुत बड़ी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। तालिबान के खिलाफ रूस की मोर्चेबंदी तेज। शंघाई शिखर सम्मेलन से पहले पाक को झटका। रूस ताजिकिस्तान से अखुंद बाजवा परेशान। रूस ने पंशीर के सहयोगी देश ताजिकिस्तान को 12 बख्तरबंद गाड़ी और सैन्य उपकरणों का एक बड़ा जखीरा दिया है। तालिबान के साथ लड़ाई में पंशीर के लड़ाकों को ताजिकिस्तान समर्थन देता आया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के ताजिकिस्तान में शरण लेने की भी खबर आई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ताजिकिस्तान की दक्षिणी सीमा के पास बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए हम अपने राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की दक्षिणी सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, जहां तालिबान की आतंकी गतिविधि बढ़ती जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स की बैठक में पहले ही साफ कर दिया था कि रूस किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा और आतंकवाद के खात्मे के लिए लड़ता रहेगा। पुतिन के इस बयान को और रूस के ताजिकिस्तान को हथियार देने के मामले को रक्षा जानकार तालिबान और पाकिस्तान के लिए बड़े झटके के तौर पर देख रहे हैं। एससीओ में पाकिस्तान के बहिष्कार की मांग। पंशीर पर तालिबान की बढ़ती क्रूरता के खिलाफ ताजिकिस्तान में लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी स्थायी सदस्य है। लेकिन ताजिकिस्तान तालिबानी सपोर्टर पाकिस्तान के बहिष्कार की मांग कर रहा है। साफ है कि शंघाई शिखर सम्मेलन से पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान घिरते नजर आ रहे हैं। रूस, भारत, ईरान और सहयोगी मुल्कों ने पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने पंशीर में तालिबान को मदद दी। तालिबान का पंशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा था। इसे लेकर तालिबान ने सरकार की घोषणा को 2 बार टाल दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे। इसके ठीक दूसरे ही दिन तालिबान ने पंशीर पर हमले किए थे। पंशीर के लड़ाकों ने आरोप लगाया कि उस पर पाकिस्तान वायुसेना के विमानों ने हमला किया, जिसमें उसके 2 बड़े नेता मारे गए। इस हमले के विरोध में राजधानी काबुल समेत ताजिकिस्तान और ईरान में भी विरोध भड़क गया, जो तालिबानियों के लिए अब बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। रूस, ईरान समेत कई देशों ने पंशीर पर हुए हमले की आलोचना करते हुए तालिबान पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन हम बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तालिबान दुनिया भर की शांति और अमन के लिए खतरा बन सकता है? तालिबान से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि तालिबान 20 साल बाद बदला नहीं है और बर्बर हो गया है और दुनिया के लिए खतरा भी बन सकता है। अखुन के आतंकियों की क्रूरता। सड़क पर सरेआम हत्या।
बंदूक के दम पर आतंक का राज। मानवता पर प्रहार जारी। तस्वीरें अफगानिस्तान के एकमात्र आजाद प्रांत पंजशीर की है, जहां एनआरएफ के लड़ाके लगातार तालिबानी आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं। एनआरएफ से मिल रही चुनौतियों से बौखलाकर तालिबानी आतंकियों ने बंदूक के दम पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। देखिए कैसे बंदूक से लैस इन तालिबानी आतंकियों ने एनआरएफ के एक लड़ाके को घेर लिया है। कुछ ही देर बाद तालिबानी आतंकियों ने एनआरएफ के लड़ाके को बीच सड़क पर कैमरे के सामने गोली मार दी। ना कोई कानून ना कोई अदालत, ये तालिबानी शासन का तरीका। ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो तालिबान से बेहतरी की उम्मीद लगाते हैं, तालिबान को समर्थन की बात कहते हैं, तालिबान को आर्थिक मदद देने की अपील करते हैं। पंजशीर छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम हो चुका है। वो तालिबान जिसके लिए अराजकता आम बात है, गोली बारूद बंदूक और हिंसा के बिना ये तालिबानी आतंकी जी नहीं सकते। आलम यह है कि अफगानिस्तान से रोजाना हजारों लोग पलायन कर रहे हैं। पंजशीर में भी सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। लोगों को बेघर करना, आतंकित करना, उनकी हत्या करना, यही तालिबान का चरित्र है जो अब पूरी दुनिया फिर से देख रही है और खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबरों पर रिपब्लिक भारत लगातार बना हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।